विकी भाई कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए पब्लिक उससे डरती है। लेकिन अब धर्मा भाई आ गया है उन्हें हिम्मत देने के लिए। विकी के भाई का जो फोन मिला है उसकी कॉल लिस्ट चेक कर। उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन नंबर्स हैं। उनके अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर लो और उनका सारा पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअर मैन ऐप में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा भारत के गरीबों को मिलना चाहिए। स्टार्ट करो। बहुत हो गई ये पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। बस टेंडर पे टेंडर निकलवाते हैं लेकिन रोड नहीं बनाते। हम उन्हें ऐसा झटका देंगे कि रोड ना बनाने वाले अब कर्जा लेकर रोड बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो धर्मा भाई के जरिए मुझ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान कंपनी के एमडी की जगह तुम्हें संभालनी है। विकी भाई के इंडिया आते ही उसका अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दूंगा। वो खुद को डॉन समझता है, उसे जोकर बनाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। ठीक है। हो गया क्या? अरे इन सब के अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विकी भाई के आदमी हैं। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो, कुछ लोगों को फोन करो। हर कोई डर के मारे रोड पर आना चाहिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? डामर वाली कंक्रीट डालकर रोलर चलाते हैं फिर डामर डालते हैं। अरे तुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैंने क्या रोड बनाने में डिप्लोमा किया है? ए अमर। हाँ सर। जरा देख ये क्या बोल रहा है। भाई यहाँ डामर वाली कंकड़ डालो। ओके सर। अरे ये क्या हो रहा है? डामर चिपक रहा है पैरों में। अरे ये सब क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो मजदूर लोग वहाँ चाय कॉफी पी रहे हैं और आप यहाँ डामर डाल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जिले के मंत्री भी यही कर रहे हैं। अरे वो किस लिए? धर्मा भाई का फोन आया था। तो क्या हुआ, डामर डालेंगे? जब धर्मा भाई का फोन आया तो डालना ही पड़ेगा ना। पर जीजा जी ये धर्मा भाई कौन है? रात में जैसे अचानक बारिश आ जाती है तो लोग कैसे छतरी निकाल लेते हैं, वैसे ही धर्मा भाई आकर विकी भाई के सर पर बैठ गया है और हमारे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहा है। कौन है वो? कहाँ रहता है? सारी गोलियां उतार दूंगा। अरे चुप हो जा, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? मैसेज आएंगे। लो आ गया। ये क्या जीजा जी? 71 करोड़ थे अकाउंट में, जीरो बैलेंस दिखा रहा है। अरे इसीलिए तो बोला था चिल्ला मत। हाँ चिल्लाऊंगा तो पंजा गुटा में मेरा अकाउंट है, पैसे गायब हो जाएंगे। ऊपर आकाश, नीचे भूमि और बीच में नेटवर्क, यही है धर्मा भाई। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान उसके पापों की सजा उसे देगा। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं जीजा जी? गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, हट, ये बैंक बैलेंस के रहने तक ही अच्छा लगता है। ये सब जाने के बाद हर इंसान साधारण हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है अपने अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर रोज फाइनेंस पर पैसे ब्याज में लेकर मैं ये रोड बना रहा हूँ। जीजा जी। सर चाय लीजिए सर। आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? मैं मीडियम शक्कर वाली चाय लाया हूं। अबे यहाँ सारा पैसा निकल गया और मुझसे पूछता कि शुगर है कि नहीं है। अरे ये आपने क्या कर दिया साले साहब? ये हमारे पड़ोस के एमएलए मुरली जी हैं। मुरली जी आप हैं? आप चाय पिला रहे हैं? ओह मजदूर समझकर मार दिया आप। कोई बात नहीं, कल रात को ही मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस नील हो गया। पूरे 50 करोड़ चले गए, कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इतने पैसे निकल गए और आप चुप बैठे? तूफान चाह कर भी क्या समुद्र को उड़ा सकता है? और भाई इनकी हालत तो फिर भी ठीक है। जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया जरा उनको देखो। जीजा जी ये तो अपना राजन है ना? ये क्या हो गया इसे? किसने गर्दन तक गाड़ दिया इसे? कल रात को 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ये किया। वो किस लिए? अरे कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए मैसेज आया था। इसने उल्टा रिप्लाई किया कि तुझे खाली कर दूंगा। पानी पानी, कोई पानी दे दो। जीजा जी ये पानी मांग रहा है। रहने दो, वरना उसकी जगह पे हम होंगे। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अरे भाई ये क्या, हमारे फाइनेंस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ना, खुद ही बता देंगे। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है तो बंद ही बताएगा। बैटरी खत्म हो गई। किसी धर्मा भाई का फोन आया था मुझे, वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स देना चाहिए। तो दे दो, गरीब बच्चों को देना पुण्य का काम है और हमारे पुण्यों का फल हमारे बच्चों को मिलेगा। इलेक्शन में आपको फंडिंग दे और अभी अगर फ्री सीट देंगे तो हमारे बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे? आपसे नहीं होता है तो बता दो, ऑपोजिशन वाला मूर्ति कर देगा, धर्मा भाई को गायब कर देगा। मूर्ति? वो देखो वहाँ कंकड़ मिला रहा है। हाँ बोलो। ए जी सारे बैंकों से जीरो बैलेंस वाले अजीब मैसेज आ रहे हैं। हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए?
अरे ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट में से सारा पैसा चला गया। मेरी बात मानो, चिल्लाओ मत। मेरे हिसाब से मैसेज तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन वो तो तुम्हारी बीवी के पास चला गया। सरकार के पास जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेटा है ना, वैसे ही धर्मा भाई के पास हमारे इलीगल डेटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो बिना कपड़ों के थे, और जब जाएंगे तो भी बिना कपड़ों के जाएंगे। बीच में जो पैसा आता है वो बीच में ही छूट जाता है। जीजा जी, देखो साले साहब, शत्रु इंसान हो तो उससे लड़ सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सैटेलाइट हो तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान की तरह ही आज तक धर्मा भाई को भी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए दोनों के बारे में ना सोचे, वही अच्छा भाई की है। बात 100% सही अरे है। मैं बोल रहा हूँ ना। अगर उसके पास नेटवर्क है तो हम अपने नेटवर्क से उसे पकड़ नहीं सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका अकाउंट अफगानिस्तान का है, ऑफिस का एड्रेस पवन कल्याण का है, और लोगों से मिलने का एड्रेस हैदराबाद बंजारा हिल्स का है। इन्होंने जितने भी एड्रेस दिए हैं वो सारे के सारे फेक हम हैं। सबको अपने फोन्स को बंद रखना चाहिए। पानी पूरी का ठेला लगाकर मुंबई में आराम से जिंदगी जिएंगे। ये क्या पंचायत लगा रखी है? मुझे शांति चाहिए और तुम अशांति फैला रहे हो। मुझे ये बताओ, ये धर्मा भाई कहाँ रहता है? नहीं बताया तो एक एक को बोतल से मार दूंगा। हाँ। अरे वो कहाँ है पता नहीं, इसीलिए तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। तूने हमसे वादे किए थे कि 5 साल के अंदर तू सब कुछ करेगा। मैंने तुझे वोट दिया और तूने मेरे वोट खराब कर दिया। मुझे वो धर्मा भाई चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा दारू की तरह। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे भी कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, पर मेरी बहन की शादी के लिए पैसे आए। बाप के पास भी आए और माँ के पास भी है, पूरे 5 लाख। लेकिन मुझे क्यों नहीं आए? उसे कैसे पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैसे हैं वो सब वो गरीबों में बांट रहा है। अरे जिनसे लूटा है उन्हीं को दे रहा है। ए, चुप करो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं बोतल फोड़ के लो, अब तुम्हारा बना लो रास्ता। 2 दिन की छुट्टी हो गई। ये क्या है जीजा जी? वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो पुलिस क्या कर रही है? अरे चाहे पुलिस वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों, धर्मा भाई के मैसेज से सब परेशान है। हाँ, अच्छा एक बात बता, उसने क्या बोला तुझे? जंप करने के लिए बोला सर। अच्छा, तो तुम लोगों ने क्या फैसला किया? अभी तक कुछ भी फैसला नहीं किया है सर। फैसला नहीं किया? नहीं किया है सर। लेकिन मैंने तो कर लिया। वो क्या है? पुलिस वालों को मास्क पहनकर मारोगे तुम लोग? सर गलती हो गई सर। इनको करंट लगाओ। सर, पानी की कमी की वजह से इस वक्त पूरा देश लड़ाई कर रहा है और आप यहाँ पानी को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं तो गलत बात है ना सर? क्या कहा? मुझे पाठ पढ़ा रहा है? पानी की बात तो छोड़, बता पुलिस वालों को मास्क पहन के मारा उसका क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही राजनीतिक बातें कर रहा है, इसे थोड़ा ओवर करंट देना। ठीक है सर। ले जाओ। नहीं सर, करंट मत लगाओ सर, हवाई जहाज चलाता है। मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, छोड़ो। ये बताओ, इसके गले में ऐसे चेन डाल के क्यों खींच रहे ये हैं? चेन स्नैचर है, ऐसा करने से इसे अकल आएगी। ऐसे उसे अक्ल नहीं आएगी बल्कि जान निकल जाएगी। ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से काम दे रहे हैं भाई। रख दो। आजा बेटी, आजा आजा, बैठ जा। अब तू आराम से खा, मैं देख लूंगा। उसके बाकी के कपड़े उतारो और फिर उल्टा लटकाओ। अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बाप बेटी मिलके मर्दों के पीछे क्यों पड़े? अरे जब ये छोटी थी तब किसी ने इसे बोला कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा अगर तुम मेरे हाथों से मंगलसूत्र बंधवाओगे। उसने चॉकलेट की लालच में मंगलसूत्र बंधवा लिया और वो उसे चॉकलेट दिए बिना ही मंगलसूत्र बांध कर चला गया। तब से उसे सारे मर्द धोखेबाज लगते हैं और ये उनसे बदला लेती है। अरे मरवा डाला। उस दिन अगर वो इसे चॉकलेट देता तो आज हमारी ये हालत तो नहीं होती ना। एक बात बताओ, हाँ? वो चॉकलेट दिए बिना भाग जाने वाला दरअसल मैं ही था। क्या कहा? वो तू ही था? हाँ भाई, जब मैं छोटा था ना तब हमारे घर के पास में पुलिस वाले रहते थे। तब मेरे सर पर बाल भी हुआ करते थे भाई। जब से आपके साथ घूमने लगा हूँ तो टेंशन में सारे बाल उड़ गए भाई। पहले तो बहुत ग्लैमरस दिखता था मैं, पर ये लड़की सिर्फ एक चॉकलेट के लिए 20 सालों तक सभी मर्दों से बदला लेगी, मैं नहीं जानता। सर, ऐसे सर क्यों बोल रहा अगर है? आप हमें छोड़ देंगे तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। वो क्या? बचपन में आपकी बेटी को बिना चॉकलेट दिए भाग जाने वाले कौन है ये मुझे अच्छी तरह से पता है सर। कौन है वो? वो है सर। क्या हुआ बेटी? ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? उसको मार डालूं क्या? देखा नहीं था तो गुस्सा थी। हाँ? अब देख लिया तो गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अब क्या करना है? सर, बड़ा होने के नाते एक बात बोलूं, आपकी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए सर। जोड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी और ये भी खुश रहेगी। क्यों बेटी?
अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। सर डीजीपी ऑफिस से फोन आया है सर। डीजीपी का ऑफिस से फोन आया है? क्या बात है भाई? हेलो इंस्पेक्टर, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए क्रिमिनल्स पर अच्छा खासा जुल्म ढा रहे हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनाया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू उसे बोलो जिसने तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर डाली। वो कौन है सर? वो मेरा दोस्त है। अरे ये तो क्या बोल रहा है? सोशल मीडिया पर इसने डाला था? बेटा तू जानता है जो प्रमोशन मुझे 10 साल से नहीं मिल रहा था वो तूने 10 मिनट में करवा दिया। यू आर ग्रेट। इसमें ग्रेट कहाँ से हो गया? आप अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए आपकी प्रमोशन हो गई। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो क्या? एक बार उस लड़की को फोन करके उससे कहिए कि प्लीज पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेन न करे। किसी का फोन आ रहा है। उसी लड़की का। हेलो हेलो अंकल। हाँ बेटी बोलो। क्या किया उनका आपने? बेटा अब वो लड़का बहुत ही अच्छा है, दिमाग वाला है, उसको तुम छोड़ दो। आपके लिए अच्छा होगा अंकल, मेरे लिए तो वो गधा है, मैं नहीं छोड़ने वाली। बेटा वो लड़की बोल रही तुझे नहीं छोड़ेगी, अब क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी? फोन इधर नहीं है, मैं बताता हूँ उसे। अरे लेकिन क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू? ए, कौन बात कर रहा है? मैं उत्तर कोरिया से वहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग बोल रहा हूँ। अगर तूने अपनी हिकड़ी कम नहीं की ना तो अमेरिका को बोल के सीरिया के बजाय तेरे ऊपर बम फेंकवा दूंगा। मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अब तू जो भी है मुझे क्या करना है? मेरा दोस्त जो है ना वो 2000 रुपए की कड़क नोट है और तू 10 रुपए की फटी हुई नोट है। अब स्कूटी में घूमने वाली तू, तुझसे मेरे भाई ने बात क्या कर ली? तू तो उड़ने लगी। लड़की से कोई ऐसे बात करता है? लड़कियां शर्माते हुए अच्छी लगती है और मर्द शेर की तरह दहाड़ते हुए। ए तू डरी की नहीं? ए, तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हाँ? ए तू फोन रख रहे। मैं तुझे। बेटी तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अब 1 मिनट डैड। ये हमेशा लेट करती है, इसके तैयार एक होने मिनट तक में आ फंक्शन खत्म हो जाएगा। जल्दी तैयार होकर आ। मामा कल से तो तैयार होकर नहीं बैठ सकती ना? क्यों डैडी? सही कहा। सॉरी सर, सॉरी, डिलीट कर देता हूँ। ये दिखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा है। क्या गुनाह किया है इसने जिसके लिए यहाँ पेश किया गया? सुनो, क्या गुनाह किया है तुमने? यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ योर ऑनर। क्या मैंने हवाला किया? क्या कोई मर्डर किया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग की? या बलात्कार किया है? ऑफिस से अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके जब सुबह सुबह मैं थक हार के अपने घर की तरफ जा रहा था तो चारों तरफ से 20 पुलिस वालों ने आके मुझे घेर लिया। आखिर मुझे क्यों अरेस्ट किया गया? पूछने पे कोई जवाब नहीं। मुझे बताइए योर ऑनर, व्हाट इज द रीजन? व्हाई आर यू अरेस्टिंग मी? व्हाई? कोर्ट में इस तरह बात नहीं की जाती। ओके। लगता है तुम फर्स्ट टाइम कोर्ट में आए हो, इसलिए माफ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब? क्या ये कोई लवर्स पार्क है जो यहाँ बार बार आऊंगा? देख रहे हैं ना जज साहब, इसका घमंड और पागलपन। इसने जो गुनाह किए हैं उन्हें शब्दों में नहीं बता सकता मैं। क्या किया है इसने? आधी रात को सड़क पर चलते हुए इसने कुत्ते को मारा है सर। क्या कुत्ते को मारा है? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? अरे तुम लोग तो ऐसे रिएक्शन दे रहे हो जैसे तुम्हारी बहन को मारा है। शट अप। कोई सबूत है? बिल्कुल है सर, मैं आपको इसे दिखाता हूँ। योर ऑनर, आधी रात को एक जानवर पर अत्याचार होता हुआ देखकर एक एनिमल प्रेमी ने इसे फेसबुक पर डाला था। एनिमल एक्ट के तहत उसने ये मांग की है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए पर्सनली इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ सर। प्रोसीड। आधी रात को कुत्ते को क्यों मारा? मुझे काटने के लिए आया इसलिए मारा। क्या उसने काटा? नहीं। तो फिर क्यों मारा उसे? बॉस के डांटने पे चुप नहीं रहता तो कुत्ता काटने आएगा तो चुपचाप बैठा रहूंगा? मारने के लिए पत्थर फेंका था, थोड़ा सा मिस हो गया। अगली बार देख लेना, उसका सर फोड़ दूंगा। हाँ। उसे क्यों मारा ये बताओ, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। पहले उसे बुला के पूछो कि वो मुझे काटने क्यों आया। हम उस बेजुबान को कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते। आधी रात को एक जंगली जानवर मुझे काटने के लिए आएगा तो क्या उसे उठा के मैं अपने कलेजे से लगाऊंगा? पूछूंगा भाई मुझे क्यों काट रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? या मैं उससे ये पूछूं कि मुझे काट के तुम्हें क्या मिलेगा? कौन सी भाषा में पूछूंगा? आदमी जानवर को मारे तो केस, और जानवर आदमी को काट ले नो केस, नो रूल्स। व्हाट इज दिस लॉ? बदल दो कानून को, बंद कर दो इस कोर्ट को। ये लगता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। ऐसा इसने पहली बार किया इसलिए छोड़ रहा हूँ। इसे जानवरों के साथ सही बर्ताव करने वाली किताब दो। और सुनो, तुम 25,000 रुपए जुर्माना भरो। बर्बाद हो गया मैं। 25,000 तेरी तो आठ लग गई भाई। अरे भाई इसी फोटो की वजह से फंस गया था ना। हाँ, इसी फोटो की वजह से जुर्माना भरा है। इसे अभी डिलीट करते हैं वरना जज ने देख लिया तो फिर से जुर्माना ठोक देगा। बहुत बड़ा काम किया। अरे ये फोटो तो इसी ने पोस्ट किया था। तूने? अरे मैंने ऐसे मस्ती में डाल दी थी। अरे बाहर में गई तेरी मस्ती। फोटो ही लगानी थी तो सन्नी लियोनी की साड़ी वाली फोटो लगाता ना, मेरी फोटो क्यों लगाई? ए तू वो सब भूल जा, मुझे बता उस वक्त वहाँ कर क्या रहा था? उस रोड पे मेरा दिल, मेरा प्यार रहता है, उसे ही देखने गया था।
तो देखा क्या? अरे ये मजनू उसके घर को देखते रहता है और सिगरेट पीते रहता है। ए सिगरेट पीना तो बस एक बहाना है, बस वहाँ खड़े होके मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार को वही महसूस कर सकता है जो प्यार करता है। ऐसे महसूस करता रहेगा तो कोई और लेके चला जाएगा। ब्लडी फूल, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। एक दिन उसे मेरे दिल का एड्रेस मिलेगा और वो भागती हुई आएगी। एड्रेस पता करने के लिए वो कोई पोस्ट नहीं है, प्यार है। ए सुन, ऑर्डर के बिना पिज्जा नहीं मिलता, बिना बोले प्यार भी नहीं मिलेगा, समझा ना? बाबा जी थोड़ा पॉज मारो तो। ए तू हमेशा प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है ना, तू पहले मेरी लवर को आई लव यू बोल, तुझे कॉपी करके फिर मैं भी बोलूंगा। तेरी लवर को मैं आई लव यू क्यों बोलूंगा? बहुत बकवास लगेगा। देख तू मेरा लैपटॉप यूज करता है ना, ये भी वैसा ही है। लैपटॉप और लवर सेम होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। गधा है लेकिन अपना फ्रेंड है यार। गुस्सा पी ले, गुस्सा पी ले। पी गया। ए इतने अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? यार आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ? तू भी ना यार, लड़कियों के ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी उसका सेंस नहीं है ना। तो उसमें सेंस क्यों चाहिए? एटीएम या पेटीएम होना चाहिए। अरे वो बातें। मुझे बचा ले यार। तुझे क्या हुआ? उस दिन मुझे मास्क दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती। वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो देखो वो आ रहे हैं। वो लोग इधर ही कहीं होंगे। हाँ बराबर ऑब्जर्व करो उनको। घर में रहो तो घर के बाहर, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के बाहर, फिल्म देखने जाओ तो थिएटर के बाहर रहते हैं ये लोग। हाथ में फिजिट स्पिनर लेके घूमते रहते हैं, बैठने नहीं देते, सोने नहीं देते। उस दिन उनको किसने मारा ये पूछ पूछ के मेरी जिंदगी नर्क कर दी है उन्होंने। अच्छा इसीलिए बोला था झगड़ा मत कर। अरे मैं तो करना ही नहीं चाहता लेकिन वो नहीं छोड़ रहे ना। अरे भाई कुछ तो कर ले यार, बचा ले। तुझे वो 4 लोग दिख रहे हैं ना? हाँ। उनसे ऐसे बात कर जैसे तू उन्हें जानता है। बात करने पे छोड़ देंगे? सिर्फ तुझे ही नहीं हमें भी छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जा। भाई मुझे बंजारा हिल्स जाना है तो मुझे कैसे जाना होगा? बस से जाना होगा या ऑटो से जाना एक होगा? काम कर, पैदल चला जा। भाई अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तू अभी बंजारा हिल्स में ही खड़ा है। ओह हाउ फनी। वो देखो भाई, उस दिन हमें मारने वाले भी 4 थे, आज बात करने वाले भी वो 4 लोग ही हैं। ठीक है भाई मैं मिलता हूँ। हाँ ठीक है चलता हूँ। अब देख के रहे हो, करना क्या पता है ना? जल्दी से मास्क पहन लो। क्यों बे, सिविल ड्रेस में रहने वाले पुलिस वालों को मारेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? हमने आपको जानबूझ के नहीं मारा सर। वो जो आपसे भी बात करके गया था ना, उसके 4 आदमियों ने मास्क पहन के हमें पीटा था। मुझे लगा वो चारों आप ही हैं, गलती हो गई सर। ऐसा क्या किया था तुमने कि उन्होंने मास्क पहन के पीटा? सर वो बात ऐसी नहीं जो आप सोच रहे हो सर। तुझे मालूम नहीं भाई कौन है? अरे यादव भाई है, यादव भाई। इन पर 3 मर्डर केस चल रहे हैं और साथ में 2 रॉबरी केस भी। वरना पिटवाएगा। अरे डरने की क्या बात है, मैं सही बता रहा हूँ ना भाई। अबे ये बात पब्लिक को बोलनी चाहिए कि हम गुंडे हैं, पुलिस को नहीं बोलनी चाहिए। बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अरे ये लोग डरेंगे नहीं बल्कि स्पेशल इफेक्ट से हमारी पिटाई कर देंगे। एक्सक्यूज मी। अरे तुम ना बहुत लकी हो। तुम पे ट्राई किया तो इसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कह दिया। आज ये ड्रेस ट्राई करो तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या ट्राई करूं? ट्राई करने के लिए क्या सिर्फ मैं ही दिखती हूँ तुम्हें? टेंशन मत लो, मेरा दोस्त है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है। वो लड़की तुम जितनी खूबसूरत तो नहीं है पर तुम्हारी हाइट की है। अंदर जाकर ये ड्रेस ट्राई कर लो, अगर ये अच्छी लगी तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देगा। एक बार ट्राई तो कर लो। अरे फिक्र मत करो। मैं करता हूँ ना ट्राई। सर आपके साइज की मैं नहीं है। पहनूंगा तो आ जाएगा। अंकल मैंने बताया था ना कि वही। बेटा तुम इसे भूल जाओ, समझ लो कि ये मर गया। मर गया मतलब? अरे मैं बताता हूँ ना। इन दोनों को गाड़ी में बैठाओ। अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाता हूँ पुलिस की वैन नहीं मिलती। अंकल तो पट्टे वाली अंडरवियर में बैठे हैं। बिना अंडरवियर के बैठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ ये बात है। बैंड भी उतर गई, ऐसी कौन सी गलती कर दी अंकल? अरे बेटा तू मेरी बात छोड़, तू सीधा साधा लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, फिर इन पुलिस वालों ने तुझे गाड़ी में क्यों चढ़ा दिया? तूने क्या गलती कर दी? एक लड़की को ट्रायल करने के लिए बोला। अरे हम लोगों ने भी इन चारों पर ट्रायल की थी, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। सर हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? क्यों? देखिए भाई बहुत फेमस गुंडा है, तो इनके पहुंचने से पहले पुलिस स्टेशन में फोन करके बताना पड़ेगा। घर जा रहे हैं। यार तुम लोग क्रिमिनल्स को घर पे ले जाके क्या करोगे?